आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में नाग पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना, धार्मिक आस्था और परंपरा का संगम। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल। आपकी बड़ी बैठक मिशन 2025 की तैयारियों को दी गई गति। सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। बढ़ते अपराध और पर्यावरण संकट पर जताई चिंता। दिव्यांग कोटे का दुरुपयोग, 2 प्रमाण पत्र, 1 शिक्षक बिना जांच बहाल हुआ। फर्जी दिव्यांग शिक्षक, ऑडियोलॉजिकल जांच की मांग तेज। खैरागढ़ में बाढ़ पीड़ितों ने मांगा स्थायी समाधान। विधायक यशोदा वर्मा ने लिया हालात का जायजा। पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा। आईजी अभिषेक शांडिल्य ने राजनांदगांव जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थाना लालबाग का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यकालीन दस्तावेजों, थाना रिकॉर्ड्स और अन्य व्यवस्थाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया और आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। एसपी कार्यालय पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां उन्होंने कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर शाखा प्रभारियों से सीधे संवाद किया और संधारित अभिलेखों की जांच की, साथ ही लंबित पत्रों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद आईजी अभिषेक शांडिल्य थाना लालबाग पहुंचे, जहां उन्होंने थाना रिकॉर्ड रूम और अन्य जरूरी रजिस्टरों की विस्तृत जांच की। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, जवानों की वेशभूषा और थाना भवन की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा राजनांदगांव के सतनाम भवन में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिले भर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जहां इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीतियां और प्रदेश सरकार की नीतियों पर चर्चा करना रहा। आपको बता दें, पार्टी के नेताओं ने इस बैठक को प्रदेश में संगठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया, जहां बैठक में कार्यकर्ताओं ने राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों को विफल करार देते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बढ़ते अपराध, पर्यावरण के साथ हो रहा खिलवाड़ और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से उठाया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत में बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां जनता की समस्याओं से भली भांति परिचित है, फिर भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं किया जाता। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो जनता की आवाज को ईमानदारी से उठा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार यह बैठक का कार्यक्रम आयोजित की जा रही है जिले वाइज, और आज राजनांदगांव जिले में भी यह बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक से हम जिला स्तर, विधानसभा स्तर, बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता को सशक्त बनाएंगे और मूलभूत सुविधाओं प्रति सभी सदस्यों को आगाह किया गया है कि मूलभूत सुविधाओं को उजागर करें और उनकी समस्याओं का निदान करें। इस प्रकार से पार्टी जो है सरकार पर तंज कस रही है। अब पूर्व में जैसे स्वर्णकार जी ने कहा, यातायात व्यवस्था पूरी ढप पड़ी हुई है, कानून व्यवस्था, आज दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, इन सब सी चीजों में सरकार विफल है और खाद के लिए किसान आज परेशान है। सभी कार्यों में सरकार विफलता नजर आ रही है। सरकार के दावे और चुनाव की रणनीति को लेकर के आज प्रदेश व्यापी जो बैठक है पूरे प्रदेश भर में जारी हो चुका है। ये बैठक ये उन लोगों की बैठक है जो सरकार की विफल नीतियों को दिखाने की कोशिश करते हैं, और वहीं आज देखा जा रहा है कि आज आप यानी कि आम आदमी पार्टी की विशाल एक बैठक रखी गई थी, जिसमें आज तमाम जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये वो आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता और नेता लोग हैं जो सरकार की विफल नीतियों को दिखाते हैं, और विफल नीतियों के दिखाने के बाद आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के, और बता दें कि
जो पार्टी की सदस्यता है उस चीज को लेकर के आज यहाँ पर विशेष रूप से बैठक रखी गई। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, सारी चीजों की जानकारी लेंगे। जी, आज प्रदेश व्यापी बैठक यहाँ पर चालू किया गया है, तो किस प्रकार की बैठक रही है और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज का जो बैठक है, हमारे माननीय यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व एवं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोपाल साहू जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री माननीय संजीत विश्वकर्मा जी और प्रभारी जी चंद्राकर जी के नेतृत्व में और प्रदेश यहाँ की प्रत्येक जिला कमेटी के समक्ष में जो बैठक तय हुई जिसका नाम है साथी बैठका। और जैसे कि नाम से यह ज्ञात हो रहा है कि ये जो बैठका, ये साथी बैठका मतलब कि कार्यकर्ता का ये सम्मेलन है, जिसको हमने छत्तीसगढ़ी भाषा में हमने एक नया रूपांतरण देके इस कार्यक्रम में एक नई पहल लाने की कोशिश की है। आगामी समय में हम जिला स्तर पर हम कमेटी तैयार करेंगे, जिला कमेटी के साथ साथ में बूथ लेवल पर और फिर वार्ड लेवल पर और पूरे विधानसभा लेवल पर हमारी कमेटियां तैयार होंगी। आगामी समय में हम जिला कमेटी में नए नए चेहरे आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक नए जोश के साथ में आम आदमी पार्टी फिर से धरातल पर खड़ी हुई है। धरातल पर डट के तमाम विफलताओं को, कांग्रेस और भाजपा की तमाम विफलताओं को गिनाने में, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे अस्पताल का हो, हर एक एक कमियों को हम गिनाएंगे और एक अच्छे विपक्ष के रूप में हम साबित होंगे। नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं महापौर और महापौर की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने कमलेश स्वर्णकार को दिए हुए थे, जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जी, क्या कुछ ऐसी लोगों की, आम जनताओं की नगर की आवश्यकता है जिसको लेकर के आप चुनावी मैदान पर उतरे हुए थे? विफल तो हो गए मगर सरकार अब तक के वहां पर अधूरा महसूस करते हैं लोग। अभी लगातार शहर में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक में लोगों को आना जाना बहुत दुर्भर हो रहा है। गौ माता भी मतलब ट्रैफिक के लिए बहुत ज्यादा हम लोग के बीच परेशानी है। स्वच्छता का भी कार्यक्रम ठीक से पूरे वार्डों में अच्छे से स्वच्छता अभियान चलाया नहीं गया है। वार्डों में पीने का पानी अभी भी एक टाइम मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद एक टाइम पानी पीने की मिल रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये सब बातों को लेकर, और बिजली बिल भी बहुत रेट बढ़ा हुआ है, बिजली बिल की भी लेकर हम लोग अभी बिजली बिल का घेराव किए थे, ऑफिस का घेराव किए थे। उस समस्याओं को लेकर हम लगातार, शहर की समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इनको आईना दिखा रहे हैं। पार्टी के प्रभारी के रूप में आज मौजूद हुए हैं और पार्टी की इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है पार्टी के विस्तार को लेकर के, आम जनताओं की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के? इस बैठक का मूल उद्देश्य ही है कि संगठन को विस्तार देना। संगठन में बहुत से पद जो रिक्त हैं उनको हम यथाशीघ्र भरने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरा मुद्दा है कि पूरा छत्तीसगढ़ किसी भी क्षेत्र में देख लो समस्याओं से भरा पड़ा है। आपके राजनांदगांव में ही देख लीजिए, स्कूल की समस्या है, कॉलेजों की समस्या है, हॉस्पिटल्स की समस्या है, सड़कों में यातायात जो व्यवस्था है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। जैसे कि अभी कमलेश भाई ने बताया कि आवारा पशुओं के कारण रोजाना कहीं न कहीं कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। इसी के साथ साथ पालिका के अंदर अगर हम देखें तो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। बहुत से जो असंगठित जो कामगार हैं उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तरह तरह की समस्याएं हैं, समझ लो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो समस्या से मुक्त हो। तो इन समस्याओं के ऊपर अभी तक की ये जो सरकार है वो चुपचाप बैठी हुई है, उनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी इन समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरने की रणनीति पर भी विचार कर रही है, ताकि आम जनता के जीवन में कुछ खुशहाली हो सके, उनकी समस्याओं का निदान हो सके। आपकी इस पार्टी में अगर बात किया जाए संगठन विस्तार को लेकर के, जिस प्रकार से आप लोग आज बैठक यहाँ पर प्रारूप में रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि पूर्व में जो चुनाव हुए हैं उस पर जो आपके कार्यकर्ता हैं वो डट कर के सामना नहीं कर पाए, जिसका एक मुख्य कारण जो पार्टी का विस्तार है, पार्टी में टीम की कमी होना, इसको भी माना जा सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित इंसान गलतियों से ही कुछ सीखता है और संगठन विस्तार की ही ये प्रक्रिया है। और जितने भी साथी हमारे राजनांदगांव में चुनाव लड़े थे, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़े हों, चाहे मेयर का चुनाव लड़े हों,
पूरी मजबूती से चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस भाजपा को सबक भी दिए हैं कि हम भी चुनाव लड़कर जनहित के मुद्दों को आगे लाने के लिए आपके बीच में आ सकते हैं। भाई राजा जी हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। कमलेश वर्णकार जी हैं, महापौर का इलेक्शन लड़ा उन्होंने। आज ये संगठन विस्तार को लेके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल साहू जी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे जिले में संगठन का विस्तार किया जाएगा। जिले के साथ साथ विधानसभा स्तर पर और ग्राम बूथ स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी हम संगठन का विस्तार करेंगे। उसी को लेकर आज ये पहली बैठक है। इस बैठक के बाद हम लोग लगातार जो अपने क्षेत्र में समस्याएं हैं उसको लेकर, जिस पर काम कर ही रही है हमारी आम आदमी पार्टी, उसको लेकर और गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। और एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी है हमारी कि जो जनहित के मुद्दों पे लगातार जो सरकारें फेल हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, रोजगार के मामलों में, शिक्षा के मामलों में, हेल्थ के मामलों में, हर मामलों में फेल है। खैरागढ़ की खबर है, जहां खैरागढ़ की रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के खिलाफ एनएसयूआई ने मोर्चा खोलते हुए कॉलेज गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। जहां इस दौरान एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दरअसल छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शन के दौरान जब कॉलेज प्रशासन ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया तो छात्र प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में कॉलेज की बढ़ी हुई फीस में कटौती, शौचालयों की नियमित सफाई, सैनिटरी पैड मशीन की पुनर्स्थापना, पेयजल व्यवस्था में सुधार और भवन में सीपेज की मरम्मत शामिल है। जो मांग है 5 सूत्री मांग को लेकर आए थे। सबसे पहले जो मांग है मुद्दा है फीस का मुद्दा है। पहले सिर्फ 4200 रुपये से 4300 रुपये तक ही फीस रहा करता था एमएससी का, और एमकॉम का रहता था 3000 तक। लेकिन अभी जो फीस बढ़ा दिया है, जन भागीदारी का 600 रुपये फीस बढ़ा दिया गया है, कॉलेज का 1600 रुपये फीस बढ़ा दिया गया है। किस लिए बढ़ा दिया गया? और ठीक है चलो बढ़ा दिया गया है तो उसके हिसाब से अपने को उसका वो तो दे, पूर्ति दे, बताए हमारे लिए वाटर कूलर ठीक कराए, कॉलेज का मरम्मत कराए, क्लास का मरम्मत कराए, हमारे लिए बैठने का सुविधा दे, पानी का सुविधा दे। लेकिन ऐसा कुछ प्रकार नहीं। दूसरा जो है गर्ल्स लोग को प्रॉब्लम होता है पैड मशीन का। पैड मशीन जो हमने खरीदा था, हमने अपने पैसे से खरीद के वहाँ कॉलेज को दिया था, उसको हम लोग वहाँ दूसरे जगह में दे दिए। तीसरा चीज़ ये है कि यहाँ का जो बेंच है, बेंच की यहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ का बेंच दूसरा बेंच मंगाया जा रहा है और बेंच के नाम में दूसरे जगह दूसरे बेंच को भेज के यहाँ धांधली चला रहे हैं। तीसरा चीज़ 3000 बच्चे हैं, एक कर्मचारी उसको फीस काउंटर है, एक कर्मचारी फीस काट रहा है। तो एक कर्मचारी कितने देर में फीस काटेगा इतने 3000 बच्चों का? एक दिन में कम से कम 400 से 500 बच्चे आते हैं, 5 बज जाता है, छुट्टी हो जाता है कर्मचारियों का, फिर उनको दूसरे दिन वापस बुलाया जाता है। उन लोग कितने बार आना जाना करेंगे? खेती किसानी दिन है, सब गाँव घर के रहने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे कितने बार आना जाना करेंगे? ये सब लेकर जो मांग किए थे हम लोग रखे थे, लेकिन हम लोग प्रिंसिपल सर को भी बुलाए थे, प्रिंसिपल सर उपस्थित नहीं होते, ना ही हमारा फ़ोन उठाते। इसके पहले भी और एमएससी वाले बच्चे लोग मांग रखे थे, उसका कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने एनएसयूआई के माध्यम से रानी रश्मि देवी महाविद्यालय के प्रिंसिपल ओम प्रकाश गुप्ता सर के 5 सूत्री मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपने गए थे। हम लोग सुबह से 10 बजे से कॉलेज में बैठे थे। वहाँ पर 3-4 बार फ़ोन भी लगाया तो सर के द्वारा फ़ोन का जवाब नहीं दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से निकल के कलेक्टर ऑफिस आए। कलेक्टर साहब से हमने अपनी बात रखी है। कलेक्टर साहब ने उनको फ़ोन करके परसों मीटिंग के लिए बुलाया है। हमको उम्मीद है कि कलेक्टर साहब के द्वारा हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या मांग थी आपकी? 5 सूत्री मांग में पहला मांग ये था सर, बारिश का मौसम है, बच्चे बैठते हैं वहाँ पे छत टपकता है। अभी जन भागीदारी में फिर शुल्क बढ़ा दिया गया है। दूसरे कॉलेज में इतनी फीस नहीं है जितना यहाँ फीस है। और उसके बाद गर्ल्स लोग के लिए पैड मशीन लगा हुआ है, वो पैड मशीन को यहाँ से उठा के अतरिया भेज दी है। वाटर कूलर का मतलब जो लगा हुआ है उसमें पानी का मतलब कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। मतलब पानी एकदम गंदा, बच्चे लोग टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट एकदम खराब पूरा। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन, मतलब विद्यालय प्रशासन पूरा भ्रष्टाचार कर चुका है वहाँ पे। मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए, रहने के लिए, बैठने उठने तक की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ते हैं और फीस काउंटर एक ही है मात्र। बारिश के दिनों में बच्चे भीग के लाइन में खड़े होते हैं। अभी की बच्चे की कुछ मांगे थी, जैसा खासतौर से सफाई और बिल्डिंग के पानी नहीं गिर रहा है, उसके बारे में थी। तो पानी के जहाँ तक इशू का बात है तो पीडब्ल्यूडी को हमने लेटर बना के दे दिया है और शासन से बाउंड्री वाल के लिए भी हमने मांग किया है। तो एक बाउंड्री वाल के लिए भी हमने एक प्रतिवेदन पीडब्ल्यूडी से मांगे थे, एस्टीमेट मांगा है और बाउंड्री वाल भी उसके लिए भी हम लोग शासन को, अपने डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। और अतिरिक्त खर्च के लिए भी प्रयास चल रहा है, जन भागीदारी से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं
कि निश्चित रूप से यहाँ पे क्या हो गया है कि अभी दो कॉलेज चल रहे हैं इसी बिल्डिंग में। जब से नया जिला बन गया है, नया जिला बनने के कारण क्या हो गया है कि छात्रों का एक दबाव बढ़ गया है, संख्या बढ़ती जा रही है प्रतिदिन, और एक नया बिल्डिंग की जरूरत है गर्ल्स कॉलेज के लिए। गर्ल्स कॉलेज हमारे पास अभी वर्तमान में नहीं है, और इसी कॉलेज में 2 कॉलेज चल रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है, और अति शीघ्र उसकी जमीन आवंटित हो जाएगी, और एक उसका भी बजट आ गया है जो PWD के पास में है। लगातार बारिश और प्रधान पाठ बैराज से छोड़े गए पानी के कारण खैरागढ़ शहर पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की चपेट में था। हालांकि अब जलस्तर में गिरावट आने लगी है, लेकिन अंबेडकरवाड़, टिकरापारा और इतवारी बाजार जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की तबाही के निशान आज फिर साफ नजर आए हैं। आपको बता दें, घरों और दुकानों में रखे टीवी, फ्रिज, दस्तावेज, कूलर सहित कई कीमती सामान बर्बाद हो चुके हैं। बाढ़ के बाद स्थिति का जायजा लेने विधायक यशोदा वर्मा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने विशेष रूप से इतवारी बाजार पहुंचकर दुकानदारों से मुलाकात की और नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान व्यापारियों ने 2024 की बाढ़ का मुआवजा न मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें, दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल भी बाढ़ में भारी नुकसान हुआ था, लेकिन आज तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इस पर विधायक वर्मा ने गहरी नाराजगी जताते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल सर्वे कर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। सावन माह की उमंगों और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर सतरंगी सावन कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ द्वारा खैरागढ़ के ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में किया गया, जहां कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रायपुर से पधारी अरुणलता श्रीवास्तव रहीं। इस अवसर पर समृद्धि श्रीवास्तव को सावन क्वीन और लक्ष्मी श्रीवास्तव को सावन सुंदरी के खिताब से नवाजा गया, जिन्हें उपस्थित अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कायस्थ समाज की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं प्रमुख उपस्थिति सदस्यों में अमिता श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य महिलाएं मौजूद रहीं। जिले में जारी मूसलाधार बारिश से नदी, नाले और बांध उफान पर। आपको बता दें, प्रशासन लगातार चेतावनी जारी कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और बहते जल स्रोतों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ युवकों की लापरवाही सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की चाह में अपनी जान दांव पर लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें, प्रधान पाठ बैराज के पास कुछ युवक तेज बहाव के बेहद करीब जाकर रील्स बनाते और फोटो खिंचवाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में युवक पानी के खतरनाक बहाव के सामने खड़े होकर मस्ती करते दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस तरह की हरकतों को गैर जिम्मेदाराना बताया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच प्रशासन ने दोबारा चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में इस प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत में धर्म, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यहाँ न केवल पशु पक्षी और पेड़ पौधों बल्कि प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा की जाती है। इन्हीं मान्यताओं के बीच एक प्रमुख पर्व है नागपंचमी, जिसे आज 29 जुलाई सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, यह पर्व विशेष रूप से नागों यानी सांपों की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और अन्य हिंदू संस्कृति से जुड़े देशों में भी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाग पंचमी मनाई जाती है। गांधी चौक स्थित शिवालय हनुमान मंदिर के पुजारी ने बताया कि हिंदू धर्म में नागों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नागों को दिव्यता और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। नाग पंचमी के पावन दिन पर श्रद्धालु भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। लोग सांपों को दूध पिलाते हैं, भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल और जल चढ़ाते हैं। नागों की पूजा से जुड़ी ये परंपराएं आस्था और संस्कृति की गहरी छाप को दर्शाती है। नाग पंचमी तिथि जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण तिथि है। ये सावन के शुक्ल पक्ष के पंचमी दिन मनाया जाता है और काल उपयोग इससे नाग की पूजा, शिव जी की पूजा विशेष होती है। और देखे जाए तो आज के दिन सभी घरों में रोटी बनाना वर्जित होता है, चिला आदि और कुछ जो बनाने की उसकी विधि होनी चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी की तिथि में नाग की पूजा और खासकर विशेषकर शिव जी की पूजा करना विशेष होता है, जिससे लोगों को जो काल सर्प होती है उसकी शांति होती है। और आज के दिन विशेष नाग पंचमी के दिन दान करना बहुत ही बढ़िया होता है। गरीब जरूरतमंदों को दान करना उसे विशेष लाभ होता है।
राजनांदगांव जिला कार्यालय परिसर के सामने फ्लाईओवर के नीचे 1 जुलाई से लगातार राज्य स्तरीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जारी है, जहां यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक पूज्य भदंत धम्मतप के मार्गदर्शन में चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ भिक्षुक संघ राजनांदगांव के प्रमुख संयोजक है। आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बिहार स्थित महाबोधि महाविहार को लेकर है, जो बौद्ध समाज का एक पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माना जाता है। बौद्ध समुदाय का आरोप है कि इस धार्मिक स्थल की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हुए उसमें अन्य समुदायों को भी शामिल किया गया है। बौद्ध समाज के लोगों का कहना है कि जब हर धर्म संप्रदाय के अपने अपने धार्मिक स्थल हैं, तो महाबोधि महाविहार में बाहरी हस्तक्षेप आखिर क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह आंदोलन न केवल राजनांदगांव में जोर पकड़ रहा है, बल्कि दुर्ग में भी सांकेतिक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में चल रहे इसी आंदोलन में राजनांदगांव से 40 लोगों का दल भी शामिल हो चुका है। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर हमारा 30वां दिन 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आंदोलन रजिस्ट्रेशन, और आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महाबोधि महाविहार इस आंदोलन में बैठने का हमारा पहले अनुभव में ये था कि महाबोधि महाविहार को लेकर मुक्ति को लेकर में आंदोलन अनुभव कर रहा है। 134 साल ये आंदोलन चल रहा है, और उसमें 34 सालों में जो हम जो मांग कर रहे हैं, मांग अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई। लेकिन 58 साल बाद विधेयक की तरफ, और 58 साल विधेयक की तरफ इसके क्या है, 4 दोस्त और 4 हिंदू और वहां का कलेक्टर प्रदेश अध्यक्ष रहेगा, ऐसा फैसला है। ऐसे समझौता राजेंद्र पाल जी ने करवाया और उस तरीके से चल रहा था, लेकिन हमको स्वीकार नहीं था। राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बसंतपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी ने गिरवी रखे मकान को 7 लाख रुपए में बेचने की साजिश रची थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को रायपुर से धर दबोचा और कोर्ट में पेश किया है। थाना बसंतपुर राजनांदगांव पुलिस ने 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अमित पुष्कर नाथ ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक गिरवी शुदा मकान को 12 लाख में बेचने का सौदा किया और बयाने के तौर पर 7 लाख रुपए ले लिए। जब खरीदार ने मकान पर चोलामंडल फाइनेंस का नोटिस देखा, तब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। वहीं आरोपी मकान पर 20 लाख का होम लोन लेकर किश्त नहीं चुका रहा था। फरार आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं इंस्पेक्टर एमन साहू के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।